नमस्कार दोस्तों, द पढ़ाई जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के सामने एप्टीट्यूड ऑन टिप्स के सेगमेंट को लेकर के आए हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स बताए थे आपको, और आज उसी सब पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए आज हम अपने जो क्लास का पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आप लोग के सामने आज का क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे, उनसे यह निवेदन है कि आप हमारे पहले वीडियो को देख ले, ताकि उसमें सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 5 और 10। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दो चीज होता है, क्या क्या, एंड और होता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मतलब हो जाता है कि 2, 5 और 10 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर और रहता क्वेश्चन में तो यहाँ हम कह सकते थे कि 2, 5 या 10 तीनों में से किसी एक से भी अगर डिविजिबल हो रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। बट मेरे क्वेश्चन में क्या है, एंड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं कि 2 से जो डिविजिबल का चेक कैसे करते, कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए था, 2, 4, 6, 8 और 0। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 है, मतलब कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 5 का क्या रोल था, 5 का रोल था कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 5 और 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सेम अगर 10 के लिए क्या था कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए था। ठीक है, ये तो हमारा एक बेसिक हो गया। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से पहले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए यहाँ पे हमको नंबर चेक करना है, ये जो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि जो 0 है ना, ये तीनों में कॉमन है ना। तो जब तीनों में कॉमन है तो हमारे ऑप्शंस में कौन कौन सा नंबर में कॉमन दिख रहा है आपको, 0। ए नंबर बी, जो बी ऑप्शन है इसके भी लास्ट डिजिट में जो है 0 है कॉमन। ठीक है, यहाँ डी में भी आपको 0 दिख रहा है, और ई जो ऑप्शन है इसमें भी आपको 0 दिख रहा है। मतलब कि बी, डी और ई तीनों जो नंबर है वह 2, 5 और 10 तीनों से डिविजिबल होगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको एक इजी क्वेश्चन भी बताना ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो बस एक बार मेरे पिछले वाली वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो शायद हो गया होगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। आज का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि चेक पे ज्यादातर नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। हमको यहाँ क्या कह रहा है कि हमको 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। हमने क्या कहा था, 4 का डिविजिबल क्या था, उसका रूल था कि लास्ट का जो नंबर है ना, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो है शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, मतलब कि किसी भी नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए आप अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। यहाँ क्या है, 0 और 8 है। इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 0 और 8 है। तो हम सबको पता है कि 4 2 जा 8 होता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब है 46। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा।
ठीक है, और है 72। अब 72 को चेक करने के लिए कि नंबर 2 से डिविजिबल है, सॉरी 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको हम ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। और 4 1 जा 4, 3 2, अगर 8 से आ करते तो 32। अब हमको इतना ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, अगर टेबल याद होता तो हमको चेक नहीं करना पड़ता। इसीलिए हम पिछले क्लास में भी आपको कहते हैं कि टेबल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर इसीलिए हमको टेबल 20 तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए। तो मतलब कि ये 4 से डिविजिबल हो गया, ये हमारा नंबर डिविजिबल है 4 से। अब ये लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 26 है। क्या नंबर 4 के टेबल में आता है? नहीं, ये नंबर 4 के टेबल में नहीं आता, मतलब कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब है 24। 24 क्या 4 के आता है टेबल में? हाँ आता है। 6 4 जा 24 होता है, मतलब कि ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। अब आते हैं 00। इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो है वो 00 है। तो कोई भी नंबर से 00 डिविजिबल होता है, तो ये भी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। हमको बस यही चेक करना है कि जो भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आता, मतलब कि मतलब पूरी तरह से कट जाता है, एक तरह से सिंपल वे में समझे तो किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर वो पूरे तरह से कट जाता है तो हमारा वो नंबर है जो क्या, वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 38 है इस नंबर का 2 डिजिट। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 की टेबल में 38 नहीं आता है। अब है इस ऑप्शन का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 36। ये क्या है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 9 जा 36 होता है, मतलब कि ये भी ऑप्शन 4 से डिविजिबल हो गया। तो ओवरऑल बस एक ही बात बार बार हम बोलेंगे कि आपको रूल्स पता होना चाहिए, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। तो आप उस चीज़ को देखिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। तो चलिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, और ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको एग्जाम में टाइम को ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, आज ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। मतलब कि जो हमारा ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो 6 का क्या रूल था, 6 का रूल था कि वो नंबर 2 और 3 मतलब बोथ, ठीक है, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 का रूल तो हमको पता है कि किसी भी नंबर का लास्ट में 2 4 8 6 8 और 0 अगर आता है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर का लास्ट में क्या है, 2 है, मतलब कि तो 2 से डिविजिबल हो गया। 2 वाला तो रूल फुलफिल कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है, 3 से चेक करना है, 3 से है या नहीं है। तो 3 का रूल हमने क्या बताया था कि सारे नंबर को आपस में सम करेंगे। तो नंबर हमारा क्या क्या है, पहले इसको देख लेते। 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। अब ये पूरा नंबर कितना हो जाएगा, ये पूरा नंबर अगर हम ऐड करते तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 21। बट फिर भी 21 तक तो इसको नहीं रखेंगे, अब 2 प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 6 9 अगर आता है, मतलब कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमारा जो ये पहला ऑप्शन है ये फुलफिल कर रहा है कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। मतलब कि ये जो 6 नंबर जो था, सेकंड लास्ट नंबर जो था, सेकंड नंबर था, पूछ रहा था कि जो सेकंड नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, मतलब कि ये डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है। तो चलिए इस चीज को ध्यान से समझिए। अब हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए है 18, ठीक है, इसका नंबर लास्ट में क्या है 8 है, मतलब कि 2 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए तो ऐड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या चेक करेंगे, 1 प्लस
7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8, ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 19। अब इसको प्लस करके देखिए 19 ही होगा, और 19 अब आया, ये तो 2 डिजिट है, इसको भी फिर हम इसको ऐड करेंगे, कितना 1 प्लस 9 मतलब कितना हो गया हमारा 10। अब 10 आया तो इससे छोड़ नहीं सकते, फिर इसको ऐड करेंगे, कितना 1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो ए नंबर 3 की डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस नंबर के लास्ट जो डिजिट है वह 1 आया, जो हमको क्या आना चाहिए था 3, 6 या 9 आना चाहिए था, जो कि तीनों में से कोई नंबर नहीं आया। तो ये हमारा जो रूल है इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, 6 को से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 से हुआ, 3 का जो रूल है उसको फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन के लास्ट में 4 है, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से चेक करने के लिए फिर से हमको ऐड करना पड़े, सॉरी यहाँ पे था 8 से देखना है ना हमको, सॉरी हमने सोचा कि 6 ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हमको 8 से देखना। तो 8 का क्या रूल होता है? 8 का रूल होता है कि लास्ट जो 3 डिजिट है वो नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको इसको चेक करना पड़ेगा, 6, 3 एंड 4। ठीक है, इसको हम चेक करने के लिए तो सिंपल वे में कर सकते हैं, लेकिन हमको डिवाइड करके चेक करते। कैसे कि 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 से कितना होता है 56 होता है। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे 7 आया, और यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 से जाएगा। ठीक है, तो 72 हो गया, 2 आ गया रिमाइंडर, मतलब कि पूरे तरह से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब कि हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे रूल की तरफ, चौथे ऑप्शन की तरफ। ठीक है, इसमें भी हमको 8 से चेक करना, 8 से चेक करना क्या, कौन सा नंबर है 7, 1 एंड 2। ठीक है, इसको हम अगर चेक करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 89 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 89 से अगर आप इसको डिवाइड करके चेक कीजिए, हो जाएगा 89 से डिविजिबल। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सॉरी, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवे ऑप्शन की तरफ। ठीक है, इसमें बोल रहा है ये नंबर है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने बताया था कि जो 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट होता है उसको चेक करते कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ लास्ट क्या दिख रहा है 0 और 4 दिख रहा है, तो 4 1 जा 4 कर सकते हैं, मतलब कि ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 ऑप्शन में 3 अलग अलग था, 6 था, 8 था और 4 था। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको जाना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, ताकि हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर कर सके। तो चलिए आज अगर ये वाला हो गया तो हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि इज 9 अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 9 का देखना है कि कौन से फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। 9 का क्या रोल था कि किसी भी नंबर को आपस में तब तक जोड़ेंगे तब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और वो नंबर अगर 9 होता है मतलब कि वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 का था, 3 में 3 6 9 आना चाहिए था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 9 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस नंबर को ऐड करते हैं। क्या नंबर है 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको ऐड करेंगे 3 और प्लस 3, क्योंकि हमने क्या क्या कहा था सिंगल डिजिट में आना चाहिए, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये तो 9 वाला जो लास्ट में था फुलफिल होना चाहिए था कि 9 आना चाहिए था लास्ट डिजिट, बट ये 9 नहीं आया, क्या आया 6 आया, मतलब कि 9 का जो रूल है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है,
अब हम चेक करेंगे दूसरे नंबर को, ठीक है। क्या है नंबर 1 + 8 + 7 + 2 + 5 + 4, ठीक है। इस नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, ठीक है। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो 2 + 7 = 9, तो 9 आ गया, मतलब कि 9 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। देखिए हम आपको एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए प्लीज आप हमारे वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आपको अंत तक समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड नंबर को चेक करते हैं। इसको तो आप ऐसे आप खुद ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ऐड करके बता देते हैं। 5 + 1 + 7 + 2 + 3 + 5 + 4, ए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9, मतलब कि जो हमारा ये जो 9 का है रूल उसके में आना चाहिए कि लास्ट डिजिट जो है उसमें 9 होना चाहिए। अगर 9 है तो डिविजिबल है 9 से, मतलब कि जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये भी 9 वाले रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है बस आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को आप नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। हम फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन ये है 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, ठीक है। कोई नंबर दिया हुआ है उसका वैल्यू पूछ रहा है, एक नंबर है उसमें एम और एन दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या होगा जो कि डिविजिबल किससे होना चाहिए 8 एंड 11 से होना चाहिए, ठीक है। वेयर एम एंड एन आर इंटीजर्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 8, मतलब जो एम और एन का जो वैल्यू आएगा ना वो 1 to 8 के बीच में इंटीजर वैल्यू ही होना चाहिए, उससे ऊपर का वैल्यू नहीं हो सकता है। मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा 1 और 8 के बीच का ही आएगा, ठीक है। तो जो हम बताए थे कि 8 का क्या रूल था, 8 का रूल फिर से बता देते हैं कि 8 का रूल ये था कि लास्ट जो 3 डिजिट है वो मतलब 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 5, 8 एंड 9, देख लीजिए इसको, यहाँ हम आपको बता देते हैं 5, 8 एंड सॉरी n है, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे किससे 8 से डिवाइड करके, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 से क्या होता है 56 होता है, 2 n आया, ठीक है। अब 2 n आया तो अब हम n की जगह पे क्या ऐसा रखेंगे जो 1 और 8 के बीच का भी हो और 8 से डिविजिबल भी हो जाए। तो हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि 8 की जगह पे अगर हम 4 रख देते हैं, तो सोचिए यहाँ पे अगर हम इसको रखते हैं 2, n की जगह पे अगर हम 4 रख दिए तो 8 3 से क्या होता है 8 3 जा होता है 24, मतलब कि ये जो है 5 8 n की जगह पे अगर हम 4 रख दिए तो ये 8 से डिविजिबल हो गया, मतलब n का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4 मिल गया, जो कि 1 और 8 के बीच का भी है, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार इस चीज को देख लीजिए। बता देते हैं हम कि जो लास्ट 3 डिजिट था 8 से चेक करना था हमको कि 5 8 और n है, ठीक है। n का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो और जो हमको ऐसा नंबर रखना है जो 1 और 8 के बीच का हो, और तो हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 7 56 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 बचा और n, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, तो n की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं क्योंकि हमको पता है 8 3 जा 24 होता है, तो यहाँ n की जगह पे हम 4 रखें और फिर 3 से डिवाइड किए तो 8 3 जा 24 हो गया, मतलब कि n का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं आप लोग को कि आप लोग को टेबल याद करना बहुत जरूरी है। अब चलिए ये तो 8 से हो गया, अब हम बात करते हैं 11 से।
हमने 11 का क्या रूल बताया था? हमने 11 का ये रूल बताया था कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको अल्टरनेट करके पहले प्लस करेंगे और फिर जो दो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे। अगर वो नंबर 0 आया या 11 की मल्टीपल में आया तो मतलब कि वो जो भी नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं इस नंबर को। नंबर हमारा, इसको साइड कर देते थोड़ी देर के लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो ये नंबर है m, इसको हम यहां से देखते हैं। अल्टरनेट नंबर हमारा क्या है? a है, ठीक है। अल्टरनेट नंबर जो हमारा है ऐसा है, ठीक है। तो हमारा पहला ग्रुप का क्या नंबर हो जाएगा? m प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप नंबर हो गया। इसमें से हमको क्या माइनस करना? इसमें से हमको माइनस करना है 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस n। तो n की जगह पे हमको पता है कि n की जगह पे मेरा क्या आया था? 4 आया था, ठीक है। तो जब a हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अब हम इसको एक सेकेंड, आपको हम यहाँ से यहाँ पे लिख के बताते हैं कि इसमें से हमको क्या क्या माइनस करना है? 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस n की जगह पे हमारा क्या आ गया है? 4 आ गया, ठीक है। अब जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे ना तो या तो हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको हम ऐड करेंगे तो m प्लस 25 आ गया। और ए वाला जो है, ए वाला, इसमें से हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 20। तो मतलब कि m प्लस क्या हो गया? 5। अब ये हमारा या तो 0 होगा या जो होगा 11 की मल्टीपल में होगा। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अगर हम 0 की बात करते हैं, अगर 0 को लेते हैं तो क्योंकि ध्यान ये रखना है कि जो भी नंबर आएगा वो 1 और 8 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अगर m का जो 0 वैल्यू लिखते हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन आता है हमारा दूसरा, क्या? 11 की मल्टीपल में आना चाहिए। अब x जो है ना, x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो सबसे पहला जो नंबर होगा मेरा 1 से ही तो स्टार्ट करेंगे ना कोई भी नंबर। तो अगर हम x के जगह पे 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? x के जगह पे अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ समझिए m प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पे 11 हो गया। 11 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिए क्योंकि x की जगह पे हम इसका क्या वैल्यू लिखे? 1 लिखे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 11 में से इधर हम 5 माइनस करेंगे तो क्या हो गया? 6 हो गया। मतलब कि एक कंडीशन हो सकता है कि m का जो वैल्यू है वो 6 हो जाए। बट आप बोलेंगे कि कैसे? आप मान ली कि 6 ही होगा। तो दूसरे रूल को हम एक बार और आपको सामने रख के यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, कि अगर m प्लस 5 है, ठीक है, और अगर हम 11 की का जो x के जगह पे 1 लिखे थे, अगर हम 2 लिख देते हैं क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही आएगा। तो अगर हम ऐसे लिखते तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का वैल्यू हो जाएगा 11 2 22 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 होगा। अब आप बोलिए कि क्या 17 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि जो हमारा नंबर है 1 और 8 के बीच में ही होना चाहिए। इसलिए इसका जो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का जो वैल्यू है वो 6 ही होगा क्योंकि 1 और 8 के बीच में भी है और ये जो है इसको फुलफिल भी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को बस 1 या 2 बार समझेंगे तो आ जाएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अगर कोई भी अभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको
कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और अब हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है उसको मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।